स्वागत करते हैं फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्यारूपा जीके जीएस पर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 60 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आपका पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? क्या है क्वेश्चन? कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, प्रकाश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की, यानी सी। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है जिसका उपयोग हम सब जो है ना खगोलीय पिंड को नापने के लिए करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन है इसका संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के, एवोगाड्रो परिकल्पना के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बैरोमीटर। बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? कैंडला से मापी जाती है, एम्पियर से मापी जाती है, समुद्री मील से मापी जाती है, डेसिबल से मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल, यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब की, यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? ऑप्शन है इसका पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी, पीला, लाल, नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट,
वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस नाइट्रोजन है, ठोस अमोनिया है, ठोस ऑक्सीजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ है, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका सही सूत्र यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और निकल का, तांबा और जस्ता का, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का, तांबा और टीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का, यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, कशेरुका, कपाल की हड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, विटामिन की कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कैप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त समूह की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लेनिस्टीनर, लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यान विल्मुट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? एडिसन, न्यूटन, फेराडे, गैलीलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन, यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? लेमार्क, डार्विन, मेंडल, खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ये ऑप्शन है इसका, लैक्टोमीटर, फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, सतलुज, चिनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है इसका, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन डीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा बी यानी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बुध। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, युआन, येन, टका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा येन यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी यानी डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी एशिया बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड, भारत, अफ्रीका, वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सिंग वाला गेंडा के लिए, हाथी के लिए, शेर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 78%, 21%, 0.03%, 1%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21% यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जिना किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेजेज को, स्टीव जॉब्स को, मार्क जुकरबर्ग को। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेजेज को यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? पोरबंदर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य में को कहा जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।